Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्जाम, एचटेट पीजीटी 2024 एग्जाम, ओपीएससी यानी कि ओडिशा पीजीटी फिजिक्स एग्जाम जो कि अक्टूबर में होने वाला है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए एक मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। करीबन 10 लेक्चर आप लोगों को इसके मिलेंगे और इसका जो पीडीएफ है, जितने भी लेक्चर्स होंगे उनका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स पर आपको अवेलेबल होगा। लिंक भी उसका इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप यहाँ स्क्रीन पर देख के भी उसे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2024 एग्जाम के लिए और साथ ही साथ ओडिशा पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उन लोगों के लिए लेक्चर्स बहुत यूजफुल रहने वाले हैं क्योंकि इनका जो सिलेबस है इनमें बीएससी और एमएससी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अदरवाइज बाकी कई सारे ऐसे स्टेट है जिनमें पीजीटी में 11-12 के क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल जो है नया चैनल है निंजा प्रेप टीजीटी पीजीटी नाम से। बाकी जो ओल्ड चैनल है मेरे जिन्हें आप देखते भी हैं, जिन पे CSIR नेट और जैम के वीडियोस आते हैं, तो उनसे मैंने सेपरेट करके नया चैनल बना लिया है जिसपे केवल टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इनिशियली ये वीडियोस मेरा जो IIT जैम वाले चैनल है वहां पर भी आएंगे, पर सेम टाइम पे ये जो वीडियोस हैं जो टीजीटी पीजीटी वाला चैनल है उस पर भी अवेलेबल होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ती है, चैनल ग्रो करता है, तो आपके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा ग्रो कर जाऊंगा। बाकी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। प्रारंभ बैच करके ये बैच है। इस बैच के अंदर आपको 11-12 का फिजिक्स और साथ ही साथ बीएससी एमएससी का फिजिक्स कंप्लीट कराया जाएगा। इस बैच का जो प्राइस है इनिशियली 12,000 रुपीज है, पर अभी 20 सितंबर तक इस पे 10% का डिस्काउंट है, तो 10,000 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। पीजीटी, हरियाणा पीजीटी के लिए चाहे बात करूं चाहे मैं ओपीएससी के लिए, क्योंकि इनके एग्जाम अभी नजदीक है तो सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो ये जितने भी वीडियोस आते रहेंगे या आते रहते हैं वो आप देखते रहिए, ये आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लें निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाके आप प्रारंभ बैच ज्वाइन कर लेना। प्रारंभ बैच ज्वाइन करने के बाद आपको जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं बैच के अंदर वो चल रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और साथ ही साथ न्यूक्लियर फिजिक्स, 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। फोटोन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज E, let lambda 1 be the de Broglie wavelength of the proton and lambda 2 be the wavelength of the photon. Ratio of lambda 1 on lambda 2 is proportional to। देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक फोटोन है और एक प्रोटॉन की बात। तो फोटोन के केस में जो उसकी एनर्जी होगी उसको हम लिखेंगे किससे, hc/E, है ना। E बराबर होता है h न्यू, तो वहां से फॉर्मूला बनानी है लैम्डा इक्वल्स टू hc/E। E इक्वल्स टू h न्यू होता है और न्यू को c/लैम्डा लिखोगे तो वहां से फॉर्मूला बन जाएगा। प्रोटॉन के लिए बात चल रही है। और अगर हम प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो लैम्डा प्रोटॉन जो है वो लिखा जाएगा h/p और यहाँ पर p हो जाएगा 2me। तो हमें रेशो बताना है प्रोटॉन और जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ, प्रोटॉन और ये है फोटोन। प्रोटॉन के लिए हो गया, ये तो हो जाएगा E और ये हो जाएगा E⁻1/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा E⁻1/2, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। देखो भाई, हालांकि फॉर्मूला जो डी ब्रोगली का है वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू h/p और p के बाद उसकी वैल्यू अगर चेंज करते हो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वो लिखा जाता है 2me। तो अगर इस फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए तो पूरा दिन चला, यानी कि कैलकुलेटर हमारे पास है नहीं, वहां पर इससे सॉल्व करेंगे तो फिर क्वेश्चन होना नहीं। तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्मूले पहले भी बताए हुए क्लासेस में, फिर बता रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन का पूछने को आए, आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर हो, तो 12.27/√V, V मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से प्रोटॉन के लिए 0.286
आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन अंडर रूट वी, वी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूट्रॉन का लिखा है तो 0.202 इंटू 10 पावर -10 अपॉन अंडर रूट वी, वी का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू डालो, आंसर। तो इलेक्ट्रॉन का हमें पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अंडर रूट 80 की वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 1.4। इतना करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपसे अल्फा पार्टिकल का पूछा जाए तो अल्फा पार्टिकल के लिए 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन अंडर रूट वी, ये आपको वैल्यूज रखनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये याद करके चला जाना भाई, इसमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्वेश्चंस को काफी सारे पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो गया, प्रोटॉन के लिए ये हो गया, न्यूट्रॉन के लिए हो गया और अल्फा पार्टिकल के लिए। देखो न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का जो है वो जस्ट हाफ है, अल्फा पार्टिकल का जो है उसका न्यूट्रॉन का उसका ट्वाइस है। नेक्स्ट पे आ जाओ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 10 पावर -32 जूल। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। देन द रिलेशन बिटवीन देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उसका फॉर्मूला अगर आप देखो तो H/P, और P को आपने लिख लिया √2me। m क्या हो गया, मास ऑफ पार्टिकल। तो हमारे पास दो पार्टिकल लिए हमने, अल्फा पार्टिकल, एक तो लिया है प्रोटॉन और एक लिया है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो लैम्बडा है यानी कि वेवलेंथ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वही किसके, स्क्वायर रूट ऑफ मास के। तो मास किसका ज्यादा, प्रोटॉन का ज्यादा। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसका मतलब उसकी वेवलेंथ कम होगी, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सीधा सा आंसर हमारे पास आ रहा है लैम्बडा ई ग्रेटर देन लैम्बडा पी। तो लैम्बडा ई ग्रेटर देन लैम्बडा पी, विच इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ सर्कमफेरेंस 2πr। अब बोर्स जो थ्योरी कहती है, बोर्स पोस्टुलेट जो हम लगाते हैं, वो कहती है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एन एच कट के बराबर होता है। एच कट की वैल्यू कितनी होती है, h/2π। एम वी आर इक्वल्स टू एन एच/2π। यहाँ से 2πr इक्वल्स टू क्या हो गया, एन एच/mv, है ना। और एम वी मतलब लीनियर मोमेंटम, तो एन एच/p। एच/p क्या होता है, वेवलेंथ होती है। तो 2πr इक्वल्स टू क्या बन गया, एन लैम्बडा। अब n इक्वल्स टू 1 अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2πr। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2πr, विच इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ए। The de Broglie wavelength associated with a hydrogen atom moving with a thermal velocity of 3 km per second। हाइड्रोजन एटम से एसोसिएटेड हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला H/P, P का मतलब m इंटू वी। तो आपको यहाँ पर वैल्यू डालनी है m की और v की। सॉल्व कर रहा है, आपके पास इसका आंसर आएगा 0.66 आर्मस्ट्रॉन्ग। 0.66 आर्मस्ट्रॉन्ग। When the momentum of a proton is changed by amount p naught, and the corresponding change in de Broglie wavelength is found to be 0.25%, then the original momentum of proton was। तो लैम्बडा और p में क्या रिलेशन, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/p या लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्बडा या p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो चेंज इन मोमेंटम आएगा डेल्टा p अपॉन p, और चेंज इन वेवलेंथ आएगा माइनस डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, क्योंकि ये किस में है, इनवर्स में है। चेंज इन मोमेंटम कितना है, पी नॉट है, तो यहाँ इसको मैंने लिख दिया पी नॉट अपॉन पी। अब जो वेवलेंथ में चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 0.25%, है ना। तो पी नॉट अपॉन पी की वैल्यू कितनी हो गई, 25%, यानी कि 0.25 अपॉन 100। तो पी नॉट अपॉन पी की वैल्यू कितनी हो गई, 1/100, 1/400। 1/400 किसके बराबर हो गया, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 400 पी नॉट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 पी नॉट, विच इज ऑप्शन सी। The de Broglie wavelength of a neutron at 27 degree centigrade is lambda. What will be its wavelength at 927 degree centigrade? न्यूट्रॉन जो है वो कौन सा पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल है ना। तो अनचार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला अगर हम लिखें, न्यूट्रॉन के लिए स्पेशली, तो न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला है वो हालांकि लिखा जाता है लैम्बडा इक्वल्स टू 30.3 अपॉन अंडर रूट टी। पर अभी मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/√2me। अब E जो है E वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर। तो यहाँ से लैम्बडा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ T। लैम्बडा 1/λ2 इक्वल हो जाएगा √T2 अपॉन T1। लैम्बडा 1/λ2
इनको केल्विन में हम कन्वर्ट करेंगे तो 927 कन्वर्ट हो जाएगा 1200 में और 27 कन्वर्ट हो जाएगा 300 में। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 1/2 विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ब्रोगली और मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। डी ब्रोगली वेवलेंथ चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ये सभी के लिए होती है, चाहे वो चार्ज पार्टिकल है चाहे अनचार्ज पार्टिकल है, दोनों से ही एसोसिएट होती है। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? इसका ऑप्शन आ जाएगा मैटर वेव्स आर ईएम वेव्स, नॉट ईएम वेव्स, यूवी रेज और नन ऑफ द अबव। तो मैटर वेव ईएम वेव्स नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है ना, नॉट ईएम वेव्स। Matter waves represent probability of finding a particle in space, probability of finding a gas, both probability of finding a particle in space. किसी पार्टिकल के स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को शो करती है मैटर वेव्स। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट रिलेट्स टू इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन relation between de Broglie phase velocity Vp and velocity of light. velocity of light और जो डी ब्रोगली फेज वेलोसिटी उनमें क्या रिलेशन है? देखो हम ये रिलेशन बनाते हैं वीपी वीजी इक्वल्स टू वीसी स्क्वायर, वीजी वीपी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, वीजी जो है उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, और वीपी जो है उसको हम कहते हैं फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी। ये जो ग्रुप वेलोसिटी है ये पार्टिकल की वेलोसिटी भी होती है, पार्टिकल वेलोसिटी भी हम इसको कहते हैं। तो यहां से आप देखो Vp इक्वल्स टू क्या बन रहा है? Vc स्क्वायर अपॉन Vg। तो Vg की वैल्यू अगर मैं C भी अप्रोच करा दूं, C के आसपास भी अप्रोच करा दूं, तो Vp हमेशा क्या आएगा? Vc स्क्वायर C से हमेशा क्या आएगा? ज्यादा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको किस में चलाया जाता है? ग्रुप में चलाया जाता है। सिंगल मतलब ये स्टेटमेंट ये कहता है कि सिंगल जो वेव ट्रेन है वो पॉसिबल नहीं है, वेव जो है वो ग्रुप में वो क्या करती है? ट्रांसपोज करती है, ग्रुप के अंदर वो करती है, मोशन करती है। द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेव ग्रुप वेलोसिटी Vg एंड पार्टिकल वेलोसिटी V, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मैं कह रहा हूं कि Vg को ही हम क्या कहते हैं? पार्टिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग। अब हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट जो है वो किस किस के लिए है? लीनियर मोमेंटम और पोजीशन। तो उसके लिए क्या है? ग्रेटर देन एच कट, कई बार इसको एच कट बाय 2 भी लिखते हैं, तो वो सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग है कि क्या मांगा गया है क्वेश्चन के अंदर। उसके अलावा दूसरा रिलेशन होता है इसका एंगुलर मोमेंटम का और एंगुलर पोजीशन का, है ना, तो वो भी एच कट और एच के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तीसरा रिलेशन होता है इसका एनर्जी का और टाइम का, तो वो भी एच कट और एच कट बाय 2 के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, यानी कि चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ग्रुप वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज डी ब्रोगली वेवलेंथ। ग्रुप वेलोसिटी पूछी गई है इलेक्ट्रॉन की, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ दी है। तो हम जानते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर है? पार्टिकल वेलोसिटी। तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, तो पी बराबर होता है एम वी, पार्टिकल की वेलोसिटी। वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन एम लैम्डा। इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए, वेलोसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे? आंसर निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.06। नेक्स्ट, phase velocity of an electron whose de Broglie wavelength is 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। फेज वेलोसिटी पूछा है। अब फेज वेलोसिटी होती है, वो होती है ओमेगा अपॉन के। क्या होती है? ओमेगा अपॉन के। ठीक है, फेज वेलोसिटी। और इसके अलावा फेज वेलोसिटी को और कैसे लिखते हैं? पी अपॉन 2m। भाई ई बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, एनर्जी है। ई का जो फॉर्मूला है वो एनर्जी का फॉर्मूला होता है। फेज वेलोसिटी यानी कि v, उसको हम कैसे लिखते हैं? भाई कैसे लिख सकते हैं? v इक्वल्स टू पी, P बराबर क्या होता है? mv होता है ना, तो इसको हमने कैसे बना लिया? P अपॉन 2m, से भाग लगा। तो यहां से फेज वेलोसिटी E अपॉन पी, E बराबर क्या होता है? mc स्क्वायर, तो इसको हमने लिख दिया, E को हमने लिख दिया P स्क्वायर अपॉन 2m। एक P से एक P कैंसिल हो गया, तो P अपॉन 2m बन गई। क्या बन गई? फेज वेलोसिटी। इस रिलेशन से ओमेगा अपॉन के से हमने ये रिलेशन बना लिया। ठीक है, अब P बराबर होता है, P मतलब लीनियर मोमेंटम, वो किसके बराबर है? H अपॉन लैम्डा। तो फेज वेलोसिटी का यहां से हमने फॉर्मूला बना लिया। क्या फॉर्मूला बना लिया? H अपॉन 2m लैम्डा, फेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज है हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास आंसर आ गया कितना? 3.03। ये आंसर ध्यान रखना, फेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनाया है P अपॉन H अपॉन 2m लैम्डा या P अपॉन 2m
P अपॉन 2m या फिर H अपॉन 2m लैम्बडा या फिर ओमेगा अपॉन K या फिर E अपॉन P। ये फॉर्मूला ध्यान रखना फेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल पर लग रहे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, एनर्जी भी क्या हो जाएगी कांस्टेंट। कांस्टेंट डेफिनिट मोमेंटम, कांस्टेंट डेफिनिट एनर्जी, उसका जो कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन होता है वो होता है ए ई पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, disturbance which travels through a medium due to the repeated periodic motion of the particle of the medium about their mean position. Group velocity, phase velocity, particle velocity or none. Disturbance which travels through a medium due to the repeated periodic motion, ठीक है, of the particle of the medium about their mean position. तो मीन पोजीशन क्या होगा, जो लगातार अपने आप को रिपीट कर रहा है, लगातार अपने आप को रिपीट कर रही है। तो एक वेव जो चल रही है वो कौन सी वेलोसिटी के साथ चलती है, फेज वेलोसिटी। उसके ऊपर जो पार्टिकल बैठा है, मान लो यहाँ पर पार्टिकल बैठा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, वीपी इक्वल्स टू माइनस वी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये इनमें रिलेशन बनता है किसमें, फेज वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में। तो डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल करता है रिपीटेड पेरियोडिक मोशन से, तो वो कौन सी वेलोसिटी से होती है, फेज वेलोसिटी से। ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा गुच्छे में चलती है, ग्रुप में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। करेक्ट रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में करेक्ट रिलेशन क्या है, वीजी इक्वल्स टू होता है वीपी माइनस लैम्डा डीवीपी अपॉन डी लैम्डा, जहां वीजी जो है वो ग्रुप वेलोसिटी है, जिसको हम लिखते हैं डी ओमेगा अपॉन डी के। डी ओमेगा अपॉन डी के, ये कौन सी वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी। और फेज वेलोसिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओमेगा अपॉन के से भी डिफाइन होती है, उसके अलावा एच अपॉन 2m लेमडा से भी डिफाइन होती है, पी अपॉन 2m से भी डिफाइन होती है ना। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फॉर नॉर्मल एंड एनामलस डिस्पर्शन, फॉर नॉर्मल एंड एनामलस डिस्पर्शन इनमें से कौन सा सही है। एनामलस डिस्पर्शन जो है उसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज रिवर्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की जब बात करें, एनामोलस डिस्पर्शन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज रिवर्स। इस केस में डीवीपी अपॉन डी लैम्डा जो है वो होता है। अब ये जो क्वांटिटी लिखी है वीजी इक्वल्स टू वीपी माइनस लैम्डा डीवीपी अपॉन डी लैम्डा। अब ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो वीपी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस होने वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो माइनस होगा तो वीजी की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, तो वीजी लेस देन क्या हो जाएगा, वी फेज वेलोसिटी। तो जब नॉर्मल और एनामोलस डिस्पर्शन होगा तो डीवीपी अपॉन डी लैम्डा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो उस केस में ग्रुप वेलोसिटी कम हो जाएगी, किससे, फेज वेलोसिटी से। इसका एग्जांपल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। एनामोलस डिस्पर्शन, एनामोलस डिस्पर्शन के केस में क्या होगा कि जो हमारे पास डीवीपी अपॉन डी लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डीवीपी अपॉन डी लैम्डा ये